हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आपके दांतों में कैविटी है, सड़न हो गई है या कीड़े लग गए हैं, जिसको हम बोलते हैं साधारण भाषा में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे दांतों में कीड़े लग गए हैं। एक्चुअल में वो कोई कीड़े नहीं होते हैं, वहाँ पे हमारे दांत में बैक्टीरिया के द्वारा गैप हो जाता है, छेद हो जाता है, जिसको हम आम भाषा में कीड़े लगना बोल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि वहाँ पे कोई चलता हुआ कीड़ा है। तो अगर वहाँ पे आपके दांतों में कोई कैविटी हो गई है, सड़न हो गई, तो इसको 10 मिनट के अंदर हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती है। अब जानते हैं कि अगर आपके दांतों में कैविटी हो गई है तो उसको ठीक कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि पता कैसे चलेगा कि हमारे दांत में कैविटी है। तो इसके लिए बहुत बार आप खुद से एग्जामिन कीजिए। कब नॉर्मली तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब आपके दांत में कैविटी हो जाती है तो आप कुछ भी खाते हो तो उस खाना है वो उस दांत में फंस जाता है। और कभी कभी अगर आपके हल्की कैविटी है, मतलब कि छेद अभी तक हुआ नहीं है, दांत पूरा ब्लैक हो चुका है लेकिन अगर छेद नहीं हुआ है, तो उस जगह से आपको खाते वक्त यानी प्रेशर फील होगा और हल्का प्रेशर पेन फील हो सकता है। साथ ही वहाँ पे सेंसिटिविटी होएगी, कुछ भी खाओगे पियोगे तो ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। और अगर आप मिरर में खुद से चेक करोगे तो आप देखोगे कि आपके दांत में है काले काले छेद से या काले काला कुछ पोर्शन है वो ब्लैक हो गया है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपके दांत में कैविटी या कीड़ा लग गया है। अब ये तो रही, आपने चेक किया। अब ये जानते हैं, जैसे ही आपको पता चल जाए कि आपके दांत में कैविटी है तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाना है और वहाँ जाके आपको उसको सही करवाना है। उसके लिए डॉक्टर जैसे ही चेक करेगा कि आपके दांत में कैविटी या कीड़ा लग गया है तो वो क्या करेंगे, उनके पास एक एरोटर मशीन होती है, जिनको हम लोग मतलब आप नॉर्मल भाषा में हम ड्रिल टाइप का ड्रिल मशीन बोल सकते हो, बट जनरली उसकी डेंटल लैंग्वेज होती है एरोटर मशीन होती है। उस पर हैंड पीस होता है जिसमें छोटी छोटी बर लगी होती है। उन बर की मदद से आपका जितना भी कैविटेड पोर्शन होता है, यानी जो खराब पोर्शन होता है, उसको डॉक्टर है वो क्लीन कर देता है। और अच्छे से क्लीन करने के बाद उसके अंदर सीमेंट फिल की जाती है। जनरली क्या, अगर क्लीन कर दिया है, कैविटी सारी उन्होंने साफ कर दी है, लेकिन क्लीन करने के बाद अगर आपने मतलब ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा कि उसमें खाना फंसेगा। तो जब छेद बड़ा हो जाता है तो उसमें सीमेंट फिल की जाती है। सीमेंट है वो अलग अलग टाइप्स की आती है, दांत के कलर की आती है, सिल्वर फिलिंग आती है, कॉम्पोजिट लाइट से क्योर होने वाली फिलिंग भी आती है। तो आप अपनी चॉइस की कोई भी फिलिंग उसमें फिल करवा सकते हो। फिलिंग करने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है, और जैसे ही वहाँ पे फिलिंग हो जाती है उसको दांत के लिए उस पर थोड़ी सी पॉलिशिंग कर दी जाती है और उसको एकदम मतलब उसके जो लेवल है उसको एकदम स्मूथ कर दिया जाता है, ताकि जब आप बाइट करते हो, खाना खाते हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी अड़े ना। तो इस तरीके से उसके अंदर फिल होने के बाद आपकी ये जो कैविटी है वो ठीक हो जाती है। दांत का जो जिसको हम कीड़ा बोल सकते हो या फिर जो खराब पोर्शन था वो निकल गया, साफ हो गया और उसके ऊपर फिलिंग हो गई है, तो आपका दांत है वो बच गया है। अब उसमें आपके कोई भी मतलब इन्फेक्शन नहीं होएगा, कुछ भी आप वापस छेद नहीं होएगा जब तक आपने कोई हार्ट, मतलब वो अलग सिचुएशन है, बट आपका दांत है वो बच गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने कैविटी को बढ़ने दिया, बहुत बार क्या होता है, हम डॉक्टर को दिखाते नहीं है, हमारी कैविटी बढ़ती जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वो जो इन्फेक्शन है वो पल्प तक पहुंच जाता है। तो फिर हम सिर्फ फिलिंग से उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें दूसरा ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। उसके बाद उस पर फिलिंग या फिर कैप लगाई जाती है, उसका अलग प्रोसीजर होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम जो कैविटी या फिर जो कीड़ा लग जाता है उसको ठीक करने का ही सिर्फ इलाज बता रहे हैं। और इस इलाज में ये जो पूरा प्रोसीजर है उसमें मिनिमम मतलब 5 मिनट से लेके 10 मिनट्स का समय लगता है। डॉक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आपका 10 मिनट में आपका दांत का कैविटी है वो एकदम सही हो सकती है। तो अगर आपको कहीं भी छेद या कीड़ा या कुछ भी दिखाई दे रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और उसको ठीक करवाइए। इसके अलावा
मैं कुछ घरेलू इलाज भी बता रही हूँ। अगर आपके छेद बहुत ज़्यादा हो गया है, कीड़ा बहुत ज़्यादा लग गया है कैविटी, तब तो आपका घरेलू इलाज से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तब तो डॉक्टर उसको क्लीन करके फिर उस पर फिलिंग ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी हल्की हल्की पिट एंड फिशर्स कैविटीज़ है, यानी हल्की हल्की ब्लैक लाइन बनना स्टार्ट ही हुई है, तो ऐसी कंडीशन में आप कुछ उपाय करके इसको ठीक कर सकते हो। जैसे कि आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिएगा। अगर आप ऐसा रेगुलरली करते हो तो आपकी जो कैविटीज़ है उस पर कोई भी मतलब जो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन मतलब क्रिएट करता है, बैक्टीरिया क्या करता है उस पर अटैक करता है, तो बैक्टीरिया वहाँ रहेगा ही नहीं, तो वो कैविटी बढ़ेगी नहीं और धीरे धीरे वो जो काला पोर्शन है वो भी डिमिनरलाइज हो जाता है। इसके अलावा अगर आप रेगुलर ब्रश करते हो, रात को सोने से पहले अगर ब्रश करते हो तो आपकी कैविटी की हल्की हल्की पिट एंड फिशर भी ठीक होती है। साथ ही फिटकरी के पानी से कुल्ले कर सकते हो। दिन में 1 या 2 बार आप फिटकरी के पानी से कुल्ले कीजिए। फ्लोसिंग ज़रूर कीजिए। ब्रश करने के बाद फ्लोस कीजिए ताकि कोई भी खाना है वो फंसा हुआ न रहे, जिसकी वजह से अगर हल्की कैविटी डेवलप होने वाली है तो वो मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करेगा, तो इस वजह से आपके बच सकता है दांत। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको अपनाकर आप अपने दांत का जो कैविटी है उसको ठीक कर सकते हो, होने वाली कैविटी को ठीक कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कैविटी अगर हो गई है तो उसको आप ठीक कर पाओगे। साथ ही आप ऑयल पुलिंग जरूर कीजिएगा। ऑयल पुलिंग अगर आप मतलब दिन में 1 बार या 2 दिन में भी 1 बार करते हो तो इससे आपके हल्की कोई भी कैविटी है वो ठीक होती है। उसमें क्या करना है, आपको नारियल का तिल्ली का तेल लेना है और उसको अपने मुँह में कम से कम 15 से 20 मिनट रखना है। तो उसके बाद आप उसको कुल्ला थूक दीजिए और कुल्ला कर लीजिए। लेकिन इससे क्या होगा, जितना भी इन्फेक्शन, जितनी भी गंदगी है आपके मुंह से, अपने के दांतों से, वो निकल जाएगी, जिससे आपके कैविटी होने के चांसेस है वो एकदम नए के बराबर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको अपना के आप अपने दांत में कीड़े होने से या कैविटी लगने से बचा सकते हो। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।